बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, याद में बैठने का टाइम नहीं मिलता, ज्ञान को रिवाइज करने का, फिर से अच्छी गहराई से स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता। इस महीन और महान पढ़ाई में जितना टाइम चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। टाइम मिलता है, वेस्ट बहुत करते हो टाइम। इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट को समाप्त करो और वेस्ट को बेस्ट में अब बदलो। किन बातों में वेस्ट जाता है टाइम? जो लीकेज होता है उसको स्टॉप करना है, लेकिन लीकेज कहाँ से होता है तभी तो स्टॉप करेंगे उसको जब मालूम होगा। तो ऐसे कई बातें हैं जिसमें वेस्टेज होता है, हर एक का अलग अलग प्रकार से, परंतु 3-4 बातें ऐसी हैं जिसमें बहुतों का टाइम वेस्ट जाता है। वो कौन सी? एक तो है इम्प्रेशन, मेरा इम्प्रेशन दूसरों पर अच्छा हो, और कहीं पर किसी ने कुछ हमारे बारे में इम्प्रेशन बना लिया तो मेरा खराब इम्प्रेशन पड़ गया। अब इस इम्प्रेशन को दूर कैसे करूं, मिटाऊं कैसे? बेइज्जती हो गई मेरी, मैं कहा तो कुछ और करता था, लेकिन अब वो समझेगा कि वास्तव में तो मैं कुछ और हूं, तो ये मेरा इम्प्रेशन खराब हो गया। अब इस इम्प्रेशन को मिटाने के लिए लगे रहेंगे। जो रियलिटी है उस रियलिटी की बजाय अगर मैं कोई और इम्प्रेशन डालने की कोशिश करूंगा वो कब तक चलेगा? काठ की हांडी कब तक आग पर चलेगी? लकड़ी का बना हुआ बर्तन अगर आप आग पर रख दो दाल बनाने के लिए तो चलेगा, वो आग तो खत्म कर देगी उसको। तो इसलिए हमेशा मैं जो हूं, जैसा हूं, जो रियलिटी है उस रियलिटी को छिपा के अगर हम कोई मुखौटा ओढ़ के, मास्क और पहनकर, दूसरी पर्सनैलिटी अपनी बनाकर, कोई आदमी होते हैं इम्पोस्टर दुनिया में, ठग विद्या जानते हैं, ये भी एक विद्या है, ठग विद्या। वो ठगी करना जानते हैं, बड़ी जल्दी पैसा बनाना जानते हैं, कहां से कहां जाके पहुंचते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है उसका? इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, अपने आप को शो कुछ और करते हैं और उसके लिए कई पापड़ बेलते हैं, आखिर में जाके पैसा भी जाता है, ईमान तो खैर चला गया पहले ही, इज्जत भी जाती है, सारा पता लग जाता है लोगों को, अरे भाई ये तो बेईमान था और बड़े बड़े भाषण करता था, क्या क्या कहता था। पहले हमारे देश का एक प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे भाषण करता था, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में हेडक्वार्टर में भी आया और उस पर चार्ज लगा के 1 करोड़ रुपया इसने करप्शन कर लिया। आपको मालूम होगा, अखबारों में आया काफी टाइम तक, अभी तक उस पर कई केसेस चल रहे हैं, पकड़ा हुआ है। उसमें क्या फायदा हुआ? जीवन में क्या प्राप्त किया? अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला।
अभी नहीं मालूम पड़ेगा तो थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा। तो सच्चाई को छिपाया तो जा नहीं सकता। कहते हैं भाई सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हैं, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो जो बनावटी काम करेगा जो कब तक चलेगा। तो पहले पहले तो व्यक्ति को वैसा ही चाहिए कि जैसा हूं वैसा चलो। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल। मान लो कोई पैसे का ही भपका दूसरों पर जमाना चाहता है कि मैं बड़ा रिच हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। कोई आता है उसकी मेहमान नवाजी ऐसे करता है जैसे पता नहीं वो समझेगा ये क्या है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया हुआ है कम खर्च बाला नशीन। हमेशा ठीक रीत से कायदे से चलो। कायदे में चलने में फायदा है, कायदे में फायदा है, बाबा ने ऐसा कहा हुआ है। तो इम्प्रेशन जो जिसका बन गया, पहले अच्छा डालने की कोशिश करता रहा गलत तरीके से, जो नहीं है वो साबित करने की कोशिश करता रहा। जैसे आपने सुना है बाबा ने भी कई दफा मुरली में कहा है कि नारद मुनि ने कहा मैं लक्ष्मी को भरूंगा, मेरा लक्ष्मी से विवाह करा दो। तो बताते हैं ना कि भाई वो रास्ते में जा रहा था, तालाब था, पता नहीं उन दिनों में शीशे नहीं होते होंगे शायद, तो तालाब में मुंह डाल के उसने देखा अपना अक्स। तो सोचता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, खूबसूरत आदमी हूँ। ये सोचकर झांक के देखा अपने रिफ्लेक्शन को, लेकिन वो तो बंदर जैसा दिखाई दिया। तो बोलता है कि ये क्या, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया। हाँ, तो वो कहते हैं भाई सूरत देखी, सूरत और सीरत दोनों चाहिए। तो कोई व्यक्ति कोशिश ये करे कि मेरा भपका हो, लोग मुझे अच्छा माने, और हो खराब, मन का खराब, विचारों का खराब, भावनाओं का खराब, कर्मों का खराब, और शो अपोजिट करे, कैसे होगा। तो वेस्ट तो बहुत सा टाइम एक तो इसलिए इस तरह से मनुष्य का होता है कि जो वो नहीं है वो साबित करने की कोशिश करता रहता है, रोप डालने की कोशिश करता रहता है। तो जैसे वो सोप बबल्स होते हैं, थोड़ा सा प्रिक करो तो ख़त्म, ऐसे ही एक दफ़ा एक दिन उसकी वो सब समाप्त हो जाती है। रियलिटी जो ठोस रियलिटी है, रॉयल्टी वही है, वही रॉयल्टी है। बाबा ने कहा रियलिटी इज रॉयल्टी। रॉयल्टी आप शो करने लगो कपड़े पहनकर, वो तो ड्रामा कर सकते हो, लेकिन वो रियल में तो तुम नहीं बन सकते। कोई मोची का काम करने वाला हो, जूता बनाने वाला, ड्रामा में तो बन सकता है, भाई उसको नारायण भी बना दो, लेकिन इतना इजी तो नहीं है नारायण बनना। 50 साल तो हमें भी हो गए कोशिश करते करते। ये तो बहुत जूते घिसाने पड़ते हैं, बनाने की बात नहीं है। तो मेहनत का काम है, और अगर वो कोशिश करे मैं बन जाऊं तो ये तो बात नहीं बनती, बनाना पड़ता है। तो इम्प्रेशन, दूसरा कोशिश करता रहता है दूसरों का इम्प्रेशन बड़ों के मन में खराब हो। अपने को आगे बढ़ाने का तरीका ये समझता है कि मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े, दूसरों का घटिया पड़े, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये फार्मूला उसने समझ रखा है, लेकिन ये भी कब तक चलेगी, चलता नहीं है ये, क्योंकि गलत चीज तो गलत ही है। दूसरों के मन में खराब इम्प्रेशन डालना, आखिर सब समझ जाते हैं कि ये पूतना की तरह से है, ये दूसरों को शिकायत करता है, कान भरता है, गलत बातें करता है। आखिर सब ये लोग उसके सामने ना सही, उसके एब्सेंस में सही, कहते हैं भाई इसके सामने सोच के बात किया करो, इसके सामने जो आप बात करोगे कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, और उसमें नमक मिर्च मिला के ये कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा। नमक मिर्च अपनी तरफ से मिलाएगा, वो नमक मिर्च का खर्चा और मेहनत बेशक करेगा, लेकिन इम्प्रेशन खराब करेगा। तो दूसरों का खराब इम्प्रेशन डालना
इसमें लगा रहेगा। तीसरी बात यह है जो और ज्यादा खतरनाक है, अपने मन में दूसरों का इंप्रेशन बना लेना। ये तो है ही ऐसा, हम शुरू से जानते हैं इसको, इसके तो विचार बहुत निकृष्ट है। आप लोग मानते नहीं थे, इसको क्या समझ लिया आपने, ये खराब तो है ही। तो अपने मन में भी उसका खराब इंप्रेशन, जब वो सामने आएगा वो खराब इंप्रेशन समेत आएगा। कितने ही व्यक्ति हैं जिनको हम कोई शुद्ध भावना से देखते ही नहीं हैं, क्योंकि कभी न कभी उनकी कोई कमी, कमजोरी, बुराई देखी है या सुनी है, वो सामने आती है। तो वो व्यक्ति जो आता है, केवल उसका फोटो या उसका चित्र हमारे सामने नहीं आता है, प्लेन एंड सिंपल, उसके साथ साथ उसकी जो ये खराबियां हैं वो सामने आती है। कोई अच्छा लगा होगा, जिसके बारे में अच्छा सुना होगा, मन खुश होगा उसको देखकर, नहीं तो थोड़ा बहुत खुशी में फर्क पड़ेगा, लगा ये वही आदमी है, ये हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से, ये है क्या, दुनिया नहीं पहचानती, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? खराब इंप्रेशन हमने अपने मन में बना के रखे हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या है? खुशी नहीं हमारे जीवन में, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई शुद्ध चिंतन नहीं, प्योरिटी नहीं माइंड की। कितना कुछ गंवा बैठते हैं हम, कितने बाबा के वरदानों से वंचित रहते हैं, जब हम दूसरों के खराब इंप्रेशन अपने मन में डाल दें। आप एक सारा एल्बम अगर बना दें और उसमें हर एक फोटो ऐसा हो जो कोई चिढ़ रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे कर्मों और करतूतों का बना दें, वो कैसा एल्बम होगा? खराब, निकृष्ट। ऐसा ही एल्बम हमने अपने मन में बना रखा है, एक से एक चित्र खोलते जाओ तो सब खराब है। तो हाल क्या होगा हमारा? हमारा मन साफ कब होगा? पवित्रता कब आएगी? दृष्टि और वृत्ति कब बदलेगी? कैसे बदलेगी? बिगाड़ रखी है हमने खुद, और इकट्ठे करते जा रहे हैं। जो पहले बचपन से लेकर अज्ञानता से कुछ ऐसे इंप्रेशन पड़ गए, वो तो पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अगर हमारे जीवन में ये प्रोसेस चलता रहता है कि दूसरों के खराब इंप्रेशन हम इकट्ठे करते रहते हैं, डस्टबिन की तरह से, वेस्ट पेपर बास्केट्स की तरह, उससे भी खराब, अगर हम ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं मलबा अपने मन में, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? अपने मन पर क्या बोझ लगा रखा है हमने, क्या लाद रखा है, ये मिटेगा नहीं। फिर इसको मिटाने में बहुत मेहनत चाहिए। आप देखिए, जरा ट्राई करके देखिए। आप कोई आदमी जा रहा है, आपने उसके बारे में कोई चीज नोट की है, देखिए, आप देखिए वो आपको कैसा दिखाई देता है। वो उस इंप्रेशन से अलग करके आपको दिखाई देता है, या जब आप उसको देखते हैं तो वो बात आपके सामने आती है। चलो स्थूल रूप से, मोटे रूप से ना सही, सूक्ष्म रूप से मन में है, फिर भले आप कह देते हैं छोड़ो, हमारा क्या जाता है, जैसा भी है, हमने क्या लेना देना। वो आप अपने मन में से हटाने की कोशिश करेंगे, ये तो तरीका है हटाने का, लेकिन आता तो है। ये तो कुसंग हो गया। कुसंग केवल वो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे संग में है जिसकी आदतें खराब हैं, जो विकारों में लिपायमान है, बल्कि ये जो चित्र हमने अपने मन में रख रखे हैं बुरे, ये कुसंग है। उसका संग हमारा मन में अगर वो बसे हुए हैं, शिव बाबा की याद बसेगी कैसे? फिर हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बाबा हम आपकी याद में कैसे रहें, याद हमें भूल जाती है। भूलेगी नहीं तो और क्या होगा, अगर मन में ऐसे इंप्रेशन हमारे बने हुए होंगे। तो एक जो हमारा टाइम होता है, बहुत करके इसी तरह से होता है। ये ख्याल हम नहीं करते कि हमारा इंप्रेशन भगवान के मन में क्या है, क्या कर्म किए हैं हमने,
अभी तक क्या कर रहे हैं? हम आज्ञाकारी हैं, फरमाबरदार हैं, बाबा की बात पर चल रहे हैं, तो हमारा इंप्रेशन क्या होगा? बाबा कहेगा ये बच्चा आज्ञाकारी है, फरमाबरदार है, वफादार है। उसकी कोशिश नहीं करते, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उस पर चलने का। इंप्रेशन डालना है अपना अच्छा, तो दुनिया वाले तो कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। आपको अनुभव है, हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं इसका दिमाग खराब है, ये ब्रह्मा कुमार बन गया है, ये सारा कुछ वहाँ दे आएगा समेट के, गठरी बना के, और एक दिन भाग जाएगा घर से। उसकी वाइफ को भड़काएंगे, बच्चों को भड़काएंगे, तेरे पिताजी अब जाने वाले हैं घर से। ब्रह्मा कुमार बना माना गया। उसको भड़का, तो अच्छा इंप्रेशन तो आपने डालने की कोशिश की, लेकिन क्या पड़ा? भगवान के मन में आपका क्या है, वो क्या समझता है? परमात्मा हमें पसंद करता है। बाबा कहता है हमने ये सर्टिफिकेट लेना है, 3 में से एक सर्टिफिकेट ये है कि बाबा हमें पास करता है, पास विद ऑनर्स करता है। बाबा ये कहता है ये बच्चा अच्छा है, ये लाडला है, प्यारा है। लाडले और प्यारे तो सब हैं, लेकिन सही मानों में जो प्यार है वो बाबा कहता है स्नेह माना समान बनना। जो बाबा के समान बनने की कोशिश करता है वो खास बात है। दूसरा ये है कि ये हमको भूल जाता है कि हम किसी पर कैसा भी इंप्रेशन डालें, अच्छा या खराब। जो हमारे कर्म हैं होगा तो वही। हमारे मन में अगर कुछ और है और हम कोशिश कुछ और करते हैं वचन और कर्म से, रिजल्ट कौन सा मिलेगा? जो बनावट से हमने किया वो दिखाने के लिए, दिखावा मात्र, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वो क्या होगा रिजल्ट उसका? जो हमने कर्म किए फल तो हमें उसका मिलेगा। जो हमारे मन में संकल्प हैं फल तो उसका मिलेगा। खोटा तो खोटा ही है। ये मुलम्मा चढ़ा दिया, उसके ऊपर अलय कर दिया, सारा है वो निक्कल का बना हुआ, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कर दिया थोड़ा सा, कब तक चलेगा और उसकी कितनी कीमत क्या होगी? असली परखने वाले के पास जाओगे तो मूल्य बताएगा इसका मूल्य क्या है। वो तो निक्कल का मूल्य लगाएगा, उसका मूल्य तो नहीं लगाएगा ना ये सोने का है। तो यही हमें सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान इंप्रेशन सिर्फ बनाने पर नहीं, भपका डालने पर नहीं, बल्कि हम जो हैं रियलिटी में, रियलिटी ही रॉयल्टी है, ये हमें समझना चाहिए। सत्य नहीं छिप सकता। हम जो हैं वैसे हमें चलना चाहिए कोशिश करके। ये पूरा कोशिश करनी चाहिए हमारा इंप्रेशन अच्छा हो। ये ठीक बात है, हर कोई चाहता है हमारा इंप्रेशन अच्छा हो। कौन चाहता है हमारा इंप्रेशन खराब हो? अच्छा हो ये ठीक बात है, लेकिन अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए अच्छे बनो। हो अच्छे नहीं और इंप्रेशन डालो, कोशिश करो कि मैं अच्छा हूं, ये तो रॉन्ग हो जाता है, उलट हो जाता है। तो एक तो है ये इंप्रेशन के बनाने, रखने और पालने में जो टाइम वेस्ट होता है। दूसरा है डिप्रेशन। एक है इंप्रेशन, दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? पड़ गया इंप्रेशन खराब, अब डिप्रेशन आएगा। मेरा इंप्रेशन खराब पड़ गया, अब मन में डिप्रेशन आएगा, दौड़ा आएगा। एक कई तरह के दौरे होते हैं ना, जैसे मिर्गी का दौरा होता है, वो बेचारा तो बीमार होता है, मजबूरी है उसके, तो शरीर की तकलीफ है, लेकिन ये भी एक ऐसा ही किस्म का है, कईयों को बहुत आते हैं, बार बार डिप्रेस हो जाते हैं। अरे भाई पड़ गया, अब कोशिश करेगा मिटाऊं, कैसे मिटेगा? ऐसे कोई रबड़ से थोड़ी मिटेगा या ब्लेड से थोड़ी मिट जाएगा। ये मिटेगा अच्छे कर्म करने से। अब जब आप अच्छे कर्म करोगे रियलिटी वाले, तो धीरे धीरे दूसरे को लगेगा भाई इंप्रूव कर रहा है,
अब ये अच्छा आदमी बन गया है। गलत किया था कभी, ये तो हर कोई इंसान है, भूल कर बैठता है। चलो छोड़ो उस बात को, अब तो ये व्यक्ति बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा बन गया है, तो पिछला इंप्रेशन वो खुद मिटाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगे, रीजन आउट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए दलीलें दोगे बैठ के, ऐसा नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत नहीं समझना, मेरा भाव ये नहीं था, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे और ख़राब इंप्रेशन डालोगे। वो समझेंगे ये चालाकी कर रहा है हमारे साथ, ही वांट्स टू मेक ए फूल ऑफ अस। जैसे हम इसकी बात समझते नहीं हैं, पागल हैं क्या हम, ये हमें ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना ये उल्लू बना रहा है मुझे, तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है इंसान को। तो पहचानते नहीं क्या किसी व्यक्ति को, ये इससे कोई फायदा नहीं होता। अब भी अगर गलत किया है तो डिप्रेस क्यों होते हो? अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका जो डिटर्जेंट है, इसका जो साफ करने का, मिटाने का तरीका है, अच्छाई है। बुराई को समाप्त कर सकते हैं अच्छाई से। ये अच्छाई को अपने जीवन में लाओगे तब दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो नहीं कहेगा। एक दिन आएगा, बाबा क्या कहते हैं, शुरू से लोगों ने कितना बदनाम किया हमें, कितना गालियां दी, कितना विरोध किया, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप अच्छे काम करते चले जाओ, अच्छे बनते जाओ, एक दिन सारे विश्व में वाह वाह होगी, महिमा होगी। वो देख रहे हैं ना हम। पहले लोग क्या समझते थे, कोई जाता था ब्रह्मा कुमार, हमें याद है दिल्ली में लोग पीछे से कहते ये ब्रह्मा कुमार जा रहा है, ब्रह्मा कुमार है जी, ब्रह्मा कुमार। तो हमने किया क्या है, किसी की चोरी की है, किसी को गाली दी है, कुछ नहीं, टांट देखे हमने प्रैक्टिकली वो दिन देखे। ओम शांति करो, ओम शांति का जवाब नहीं मुंह फेर लेंगे। क्या हमारे मुंह से बदबू आती है तुम्हें? ऐसा बात करेंगे। आज वही लोग हैं, पछताते हैं, समझते हैं हमने मिसअंडरस्टैंड किया, गलती की। कितने लोग, ये हमारे गोविंद भाई हैं, ये बहन जी हैं, ले आते हैं सिंधी भाई बहनों को। सिंध में कितना इसके खिलाफ आवाज उठी, और अब वो लोग क्या कहते हैं, दे आर प्राउड कि ये हमारे सिंध का इंस्टीट्यूशन है। आडवाणी है जो हमारे देश में आज फाइनेंस मिनिस्टर है, सिंध का है। अब सुना तो उसने पहले भी था, लेकिन जब 2-3 सिंधी सम्मेलन हुए, उससे पहले भी उसको परिचय मिला, लोगों ने बताया, तो कहता है आई एम प्राउड ऑफ इट, ये हमारे सिंध की संस्था है, जो सहयोगों में देने को तैयार हूँ, यही भारत का कल्याण करेंगे। और अगर कोई संस्था ऐसी है जो भारत को फिर से अच्छा बना सकती है, वो यही है, यही है, यही है। ये भगवान की संस्था है, अभी तक ये नहीं जानते, इनका ज्ञान ही पूर्ण सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि ये लोग सच्चे सोना है, सच्चे हीरा है, इनका जीवन श्रेष्ठ है, इतना तो मानने लगे हैं। पहले तो ये कहते थे घर बार फिटाते हैं, जादूगरनियां हैं, ये काजल लगाती हैं, मेस्मराइज करती हैं, ये क्या क्या पता नहीं बोलते थे। एंशिएंट पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, भाई ये क्या करते हैं, काजल पहनने से अगर कोई ऐसे होने लगे तो इंदिरा गांधी को ना रास करा देते हम। कोई अपने ही आश्रम में बहनों भाइयों के रास करने की बात थी। पहला जादू तो इंदिरा गांधी को लगाते, बाबा कहते थे उसको कहो भाई इंदिरा गांधी को, फिर क्यों नहीं हम करते। इट्स नॉट लाइक दैट। तो खराब इंप्रेशन दूर करने का यही तरीका है, अच्छे बनो, अच्छे कर्म करते चलो, करते चलो, उसमें फायदा तो है ही आपका, अच्छे बनोगे तो। साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है उसका, जो फैक्ट्री में भाई एक चीज आप बनाते हैं, कई चीजें बाई प्रोडक्ट के तौर से निकलती हैं, साइड बेनिफिट उसका वो ये है कि आपका खराब इंप्रेशन भी अपने आप खराब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको अलग से मिटाने का कोशिश करने की आपकी जरूरत नहीं। डिप्रेस मत हो, सारी दुनिया डिप्रेस्ड है, या तो टेंशन में है या डिप्रेशन में है।
और बाबा आके कहते हैं बच्चे डिप्रेस मत हो, तू मायूस मत हो, उदास मत हो, मुझे तेरे से प्यार है, तू मेरा लाडला है, सिक्की लदा है, मैं तुझे ले चलूंगा, चिंता ना कर, सब चिंताएं मेरे हवाले कर दे, मैं जैसे कहता हूं तू वैसे करता चल। फिर आगे इस सब्जेक्ट को कर लेंगे, समय भी हुआ है। ओम शांति।